लॉकडाउन के दौरान अपने गांव वापस लौटे बाल मजदूरों को वहीं पर रोक दिया जाए, वापस मजदूरी के लिए न आने दिया जाए। इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। कायदा कानून के इस वीडियो में मैं आपको इसी मसले पर विस्तार से जानकारी दूंगा। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था बचपन बचाओ आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से मजदूरों का वापस पलायन हुआ है अपने गांव की तरफ, वैसे में बड़ी संख्या में बाल मजदूर भी अपने गांव वापस लौटे हैं। लंबे समय से सरकारें कोशिश कर रही हैं कि बाल मजदूरी पर लगाम लगा सकें। उसके लिए ये बिल्कुल उचित समय आ गया है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें सक्रियता दिखाएंगी तो वो बाल मजदूर जो अपने गांव वापस लौट गए हैं उन्हें वहीं रोका जा सकेगा। इससे देश में बाल मजदूरी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं किया गया, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने मुस्तैदी नहीं दिखाई, तो इसका उल्टा परिणाम होगा। ना सिर्फ वो बच्चे जो कि गांव वापस लौटे हैं वो शहरों की तरफ वापस आ जाएंगे मजदूरी करने के लिए, बल्कि लॉकडाउन की वजह से इस बात की आशंका रहेगी कि नए बच्चे भी जो अब तक गांव में थे उन्हें भी उनके माँ बाप शहरों की तरफ भेज दें। जो बाल मजदूरों के जो तस्कर हैं उन बच्चों को भी शहर में ले आए मजदूरी कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ये मामला लगा। सुनवाई की शुरुआत में ही बेंच ने याचिका को अहम बताते हुए नोटिस जारी कर दिया। जजों ने माना कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर सुनवाई करने की, इस पे आदेश जारी करने की ज़रूरत है। याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. फुल्का ने मामले को अहम बताते हुए सुनवाई की तारीख जल्द देने की मांग की। कोर्ट ने इसे भी मान लिया और 2 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए कहा। जजों का यह कहना था कि इस विषय में याचिकाकर्ता को और सरकार को होमवर्क करने की जरूरत है। यानी यह विषय तो उठाया गया है, बिल्कुल उचित है, लेकिन इसका निदान क्या है, समाधान क्या है, इसके बारे में विचार करने की जरूरत है ताकि स्थायी रूप से या दूरगामी हल निकाला जा सके इस मामले का। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सिर्फ पुलिस तंत्र को सक्रिय कर देने से किसी राज्य में मामला हल नहीं हो जाएगा। लंबी नीति बनाने की जरूरत इस मामले में पड़ेगी। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात से सहमति जताई। उन्होंने भी याचिका की सराहना की और कहा कि वो याचिकाकर्ता के साथ बैठने को तैयार हैं और जब मामले की अगली सुनवाई होगी तो ठोस सुझावों के साथ कोर्ट में आएंगे। कोर्ट का कहना था कि हम यही चाहते हैं कि आप लोग बैठकर एक दूरगामी नीति बनाएं। तमाम राज्य सरकारें भी इस दौरान जवाब दें, क्योंकि मामला सिर्फ इससे हल नहीं होगा कि पुलिस को या जो स्थानीय स्तर पर बाल मजदूरी को रोकने वाली संस्थाएं हैं उन्हें सक्रिय कर दिया जाए, बल्कि दूरगामी हल निकालने की ज़रूरत है मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव भी दिया कि जो लोग भी ठेकेदारी के काम में लगे हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर देना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन कराए किसी को भी ठेकेदारी से जुड़ा कोई काम नहीं करने देना चाहिए। इसका असर ये होगा कि जो लोग रजिस्टर्ड होंगे, जो ठेकेदार रजिस्टर्ड होंगे, उनसे उनके पास कौन से मजदूर काम कर रहे हैं इसका आंकड़ा लेना बहुत आसान होगा, जानकारी जुटानी बहुत आसान होगी। इस तरह से बाल मजदूरी पर भी प्रभावी तरीके से नज़र रखी जा सकेगी। बहरहाल ये मामला जो है 2 हफ्ते के लिए इसकी सुनवाई टल गई है। सभी पक्षों को जवाब देना है, लेकिन कोर्ट ने अपना मंतव्य बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए और बाल मजदूरी पर लगाम लगाने के लिए गंभीर और सार्थक प्रयास सरकारों की तरफ से किया जाना चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।